इसका पहले इंट्रोडक्शन वाला बेसिक पार्ट देखेंगे, उसके बाद में देखना पड़ेगा कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज है, ये इनकी कौन कौन सी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, अलग अलग करके देखना पड़ेगा। इन चीजों को जानने के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे 3.4। तो पहले बेसिक पार्ट देखते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। अब बताओ, इसमें आपको ये जानने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा भाई समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। 3.3 में पहला समांतर चतुर्भुज आपको सभी को पता है समांतर चतुर्भुज होता है क्या। इससे पहले भी तीन, जैसे पहला चैप्टर था 3.3, उसमें सारे क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज से हुए थे। तो देखो पहले समांतर चतुर्भुज, पहला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। अब देखो समांतर चतुर्भुज मैंने पहले बताया था, जिसमें भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखो आप, जिसमें भुजाओं का प्रत्येक युग्म बताओ, इस भुजा के बराबर में ये वाली भुजा है और इस वाली भुजा के बराबर में ये वाली, इन भुजाओं का समांतर चतुर्भुज मैंने बताया था, जिसमें भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और मैंने समांतर चतुर्भुज में आपको गुण भी बताए थे, उन गुण के ऊपर सारे क्वेश्चन होते। 3.3 का तीसरा चैप्टर था, वो पूरा 3 समांतर चतुर्भुज पे था। मैंने कहा था इनके गुण लिखने हो, मान लो सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज मैंने कहा था ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं बराबर होती है। जैसे सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, आपको पता है AD के बराबर में कौन सी भुजा है, आप कह सकते हो AD के समांतर भुजा है BC, AD के समांतर भुजा BC है। ऐसे आप कह सकते हैं AB के समांतर भुजा CD है, तो आप कह सकते हो AB के समांतर भुजा है DC। तो ये है सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। और अगला है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज आमने सामने के कोण होते हैं जो बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित कर रहे हैं, देखो विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ये समांतर चतुर्भुज आपको मैंने पहले सारे गुण पहले बता रखे थे, इससे रिलेटेड होते हैं। इस तरीके से देखो, एक इसमें अगला टॉपिक आता है समचतुर्भुज। अब देखो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज ऐसा है। समचतुर्भुज देखो, समचतुर्भुज होता क्या, समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में भुजाओं का युग्म बराबर होता है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे कहेंगे समचतुर्भुज। देखो यहाँ पे बताओ, ये भुजा भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, सारी भुजाएं में। जैसे मान लो अगर ये 3 की है तो ये भी 3 की होना चाहिए, ये भी 3 की, मतलब प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, जिसे क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। जिसमें भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, जिसे समचतुर्भुज कहेंगे। या आप कह सकते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। इसके गुण जैसे आपने समांतर चतुर्भुज के गुण लिखे थे, वैसे के वैसे इसके गुण है। इसके अगर आपसे कहे समचतुर्भुज के गुण, तो आप जिसके कहते हैं इसमें भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब देखो विकर्ण परस्पर लंब कैसे होते हैं, ये देखो आपको मान लो बताया था विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। जैसे मान लो ये विकर्ण है, इसका विकर्ण मैंने इस पे डाल दिया। अब विकर्ण एक दूसरे पर लंब बताओ, एक दूसरे पर देखो ये लंब हो रहा है, ये भी एक दूसरे पर लंब डाल रहा है, ये भी एक दूसरे पर लंब डाल रहा है, ये भी एक दूसरे पर लंब डाल रहा है। तो ये कह रहे हैं विकर्ण एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं। तो इससे आपने समान समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में ऐसा ही। अब ऐसे देखो इसमें तीसरा है आयत। आपने पहले देखा था समान समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसमें तीसरा है आयत। आयत भी मैंने बताया था, आयत क्या होते हैं। आयत में भी आपको जैसे बताया था, आयत में बताओ आयत किसी के जिसके सभी कोण तथा सभी भुजाएं बराबर। बताओ आयत में बताओ जिसमें सभी कोण। अब बताओ आयत में भी जैसे इसके सामने वाली ये भुजाएं बराबर होती है, इसके सामने भी, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत कहते हैं। तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, ध्यान रखना, प्रत्येक कोण समकोण रहते हैं। आयत में ध्यान रखना, आयत में प्रत्येक कोण समकोण रहते हैं। मतलब समकोण का मतलब आपको पता है 90 डिग्री का होता है। तो ये कह रहा है जिसकी सब आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो, उसे कहेंगे आयत। आयत के गुण देख लो, गुण कह रहा है समांतर चतुर्भुज के। अब इसमें भी गुण देखो, जितने समांतर चतुर्भुज में सभी गुण थे, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण थे, वो भी आयत में भी रहेंगे। जैसे सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, अब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर है। और ये कह रहा है इसके प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण में समकोण होता है। और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। देखो इसमें विकर्ण देखो, ये कह रहा हूं मान लो अगर ये इसमें विकर्ण डाल दिया, ये विकर्ण है, इसमें विकर्ण देखो, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर माप के होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे OE, यहाँ पे OL और इसके बराबर में ON है, जैसे OM है और इसके बराबर में OK है। तो ये कह रहा है विकर्ण बराबर माप के होते हैं, ये आयत है। ऐसा कैसा, इसमें अगला टॉपिक है वृत्त। वृत्त में जैसे आपको वृत्त पता है, वृत्त में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी वृत्त में सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण इसमें भी 90 डिग्री का या समकोण होता है। तो ये है वृत्त। और वृत्त में भी देखो समांतर चतुर्भुज, आयत के और समचतुर्भुज के सभी के गुण जो इसमें सभी में गुण था, वो के वही गुण इसमें भी रहेंगे। क्योंकि आपको पता है इसमें प्रत्येक कोण है, सम्मुख कोण, आपको कोण निकालने तो सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं ये एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो सारे गुण समांतर चतुर्भुज को वृत्त में और आयत में भी इस तरीके से गुण है। तो ये आपको बेसिक चीज है, ये सभी चीज आना जरूरी है। वृत्त और आयत है, इस तरीके से वाला दोनों टॉपिक इस तरीके से कर सकते हैं।
इसमें अगला है पतंग है, इससे भी रिलेटेड मैंने बताया बेसिक पार्ट में एक पतंग बताया था। पतंग देखो पतंग है, मैंने कहा था इसमें भुजाओं का एक जो होता है भुजाओं का युग्म, बताओ भुजाओं का युग्म बराबर होते हैं। मैंने कहा था इसमें आसन भुजाओं का, बताओ ये इस वाली आसन भुजा के बराबर में ये वाली आसन भुजा, अगर ये बराबर तो ये वाली आसन भुजाएं बराबर होती है, और इन दोनों आसन भुजाओं का युग्म बराबर होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो ये कह रहा है भुजाओं के आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है, बराबर होता है पतंग में। और मैंने पतंग बताया था पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो इसके लिए आपको कहा था, इसका एग्जांपल भी था, क्वेश्चन भी था इस तरीके से। तो ये कह रहा है आसन भुजाओं के मध्य, अब बताओ आसन भुजाओं के बीच में बना कौन, बताओ ये इस वाली आसन भुजा और इस वाले आसन भुजाओं के बीच में ये वाला कोण, और इस वाले आसन भुजा और दोनों आसन भुजाओं के बीच वाले कोण, आसन भुजाओं के बीच में बने कोण हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर होते हैं, और ये वाले कोण बराबर नहीं होते। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें बराबर होती हैं, पर कंडीशन में तो आपको पता है, तो आसन भुजाओं के बीच में बने कोण हमेशा बराबर है। तो आप कह सकते हो कोण डी और कोण बी बराबर कोण होते हैं, और इसके लिए गुण लिखना चाहते हो गुण लिख सकते हो। बताओ विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, बताओ विकर्ण एक दूसरे पर लंब, देखो ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे पर लंब है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब है, और दूसरा विकर्ण देखो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे, बताओ एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे, यहाँ पे समकोण बना, यहाँ पे भी समकोण, यहाँ पे भी समकोण, तो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे। और कह रहा है कोण बी, अब बताओ कोण डी और कोण बी, तो बताओ ये वाला कोण और कोण दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण पतंग में हमेशा ध्यान रखना, ये वाले कोण आसन भुजाओं के बीच में बने कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण बराबर होते हैं, और ये कोण ए और कोण से हमेशा बराबर नहीं होते। मैंने लिख दिया दिस इज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं होते। तो ये बेसिक पार्ट था, इस बेसिक पार्ट में आपने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सारी चीजें, अगर इन चीजों के गुण आपको अच्छी तरह से पता है तो इसका अगला 3.4 इस करने में आसान रहेगी। तो देखते हैं, देखो इसी में चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है 3.4 है, इसको बंद करना थोड़ा सा, मतलब लास्ट चैप्टर है 3.4 है। इस चैप्टर में कह रहे हैं सत्य असत्य की, देखो बताइए कथन सत्य या असत्य है, इनकी आपको जांच करनी है, सत्य या असत्य की आपको जांच करनी है। और ये कह रहा है इनमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें आपको पहचाना, मैंने बेसिक पार्ट बताया था उसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, उनके गुण थे, समांतर चतुर्भुज, वर्ग आया था, अगर वो गुण सभी को आते हैं तो इनसे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है इनको आपको चेक करना सत्य है या असत्य। तो ये देखो पहला इसमें क्या कर रहा है, ये देखो बताओ, ये कह रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं। अब बताओ सभी आयत वर्ग होते हैं, मान लो जैसे ये कर रहा हूं सभी आयत, बताओ सभी आयत वर्ग होते हैं, वर्ग कहां होते हैं, बताओ आपको पता है सभी आयत, बताओ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, इस वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है। तो बताओ जैसे आप कह रहे हो, मान लो इसी आयत में बताओ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, तो आप बताओ इस वर्ग में कह सकते हो ये वाली भुजा तो बराबर है, पर बताओ इस वाली भुजा के बराबर में ये वाली भुजा बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो आयत वर्ग नहीं है। तो आप ये चेक करना भाई सभी आयत वर्ग है या नहीं है, तो आप कैसे तो नहीं है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो असत्य। तो आप कह सकते हो क्या लिखना पड़ेगा ये असत्य, तो आप लिख देना असत्य है, क्योंकि नहीं होते नहीं होते। अब देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बताओ सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि आप पता है सभी समचतुर्भुज दे रखे हैं, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो आप इसके लिए कह देना सत्य है। ये तो कहना भाई समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो आप कह सत्य है। अब देखो सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो आप इसके लिए बताओ सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, हाँ, क्योंकि आपको पता है सभी वर्ग है, जैसे मान लो ये वर्ग है और वर्ग में समचतुर्भुज होता है, तो होता है, मैंने कहा था इसका उल्टा करेंगे तो नहीं होगा, मान लो, तो आप इसके लिए कह सकते हो भाई सत्य है। ऐसा कैसा ही है, बताओ सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो बताओ हाँ सभी समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो आप इसके लिए समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो आपको पता है असत्य करना है, इसके लिए ये असत्य हो जाएगा। ऐसा कैसे, अगला बताओ सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, अब आपको पता है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है नहीं होती, मैंने बताया था सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती, आपको पतंग से रिलेटेड बताया था, पतंग में केवल आसन भुजाओं के कोण होते हैं वो बराबर, तो कहता है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो आपके लिए असत्य ये भी नहीं होता, आपको पता है डिटेल में इसका बता रखा है इस बेसिक पार्ट में। और देखो इसमें ई के बाद में एफ है, एफ मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ से जगह तक नीचे लिख दिया, इसको देखो आपको बताओ सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब बताओ सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, आप कह सकते हो कि जो भी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुजाओं के युग्म है, तो समचतुर्भुज जो भी है वो पतंग होते हैं, तो आप इसके लिए कह सकते हो हाँ होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सत्य है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो भाई सत्य है, ये सत्य है। इसके लिए आप देखो पहला ये हो गया, इसके बाद में जी वाला देखो, ये जी बताओ सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, हाँ आपको पता है समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण है वो समलंब चतुर्भुज में रहे, तो आप इसके लिए कह सकते हैं ये भी क्या है सत्य है। ऐसा कैसे, लास्ट एक और एच वाला देखो,
एज सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो आप इसके लिए बताओ सभी वर्ग, बताओ वर्ग में मैंने बताया था वर्ग में समलंब चतुर्भुज जिसके जैसे वर्ग में है वैसा के वैसे गुण समलंब में रहेंगे। तो आप इसके लिए भी कह सकते हो भाई ये भी क्या है सत्य है। तो इस तरीके से आपको सत्य असत्य की जांच करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक पार्ट अगर अच्छी तरह से आता है तो ये वाले क्वेश्चन आराम से इस तरीके से कर सकते हो, सत्य असत्य की ये वाला पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो ये क्या कह रहा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। अब आपको दे रखा है और ये कह रहा है चतुर्भुजों की पहचान करनी है। पहचान के लिए आपको ये दे रखा, पहला क्वेश्चन दे रखा है बताओ चारों भुजाएं बराबर लंब की हो। अब बताओ चारों भुजाएं ऐसा क्या था, मैंने आपको बेसिक पार्ट बताया था, उसमें बताए थे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, उनमें क्या था ऐसा। तो बताओ ऐसा क्या था जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजाएं तो बताओ दो थे, बताओ ये चारों भुजाएं लंबाई की समान, चारों भुजाएं बताओ बराबर लंबाई की थी। तो आप तो एक तो कहते हो बताओ समचतुर्भुज है, एक तो बताओ समचतुर्भुज है और एक दूसरा दो ही है, एक है वर्ग। तो आप कह सकते हो बताओ चारों भुजाएं बराबर, तो समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और एक है वर्ग, वर्ग में भी चारों भुजाएं। जैसे मान लो ये समचतुर्भुज है, क्या समचतुर्भुज ऐसा ही तो था और वर्ग भी तो ऐसा ही तो बनता है। बताओ वर्ग में भी तो, क्योंकि आपको पता है इसमें ये वाली भुजाएं सारी भुजाएं इसमें बराबर होती है समचतुर्भुज में भी, और वर्ग में भी कह सकते हो ये इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यही तो पूछ रहा है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजाएं केवल एक तो समचतुर्भुज की होती है और एक वर्ग की होती है। तो इसका ये पता चारों भुजाएं बराबर लंबाई की, तो समचतुर्भुज और वर्ग इसका आंसर हो गया। ऐसा कैसा है बताओ, ये कह रहा है चार समकोण हो। अब बताओ चार समकोण हो, चार समकोण मैंने बताया था, तब आपको आयत और वर्ग बताया था। मैंने बताया था आयत किसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो। एक वर्ग ही बताया था। तो आप इसके लिए कह सकते हो बताओ इसके चारों समकोण हो। तो बताओ चारों समकोण, तो बताओ दो बताए थे, एक तो आयत था, आयत में भी आपको पता है आयत में भी आमने सामने भुजा था, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ऐसा कैसा है बताओ, ये क्या था वर्ग। तो बताओ ये दो ऐसे हैं, ये आयत और वर्ग, इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण होता है। जैसे मैं बता देता हूं, ये आपके सामने अभी तो बना दिया आयत है और ये है वर्ग। अब बताओ ये आयत है ये वर्ग है, इसमें प्रत्येक कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं। ये तो पूछ रहा है जिसमें चारों कोण समकोण। तो आप इसके लिए कह सकते हो ये तो आयत है और ये क्या है वर्ग है। तो वर्ग और आयत में चारों कोण समकोण होते हैं। इनका एग्जांपल था, इस तरीके से आप आराम से इसी तरीके से कर सकते हो। ये तो सेकंड क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। देखो ये कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, बताइए कैसे एक वर्ग है। अब ये कह रहा है आपको ये दो दे रखे, एक चतुर्भुज दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। अब ये कह रहा है इनको आपको बताना है भाई कैसे वर्ग है, इनको आप कैसे वर्ग है। तो आप कहते हैं बताओ, क्योंकि आप कह सकते हो एक चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर बना बंद वक्र। अब बताओ जिसमें चारों भुजाओं से बना एक बंद वक्र क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा। जैसे आप ये देखो चारों भुजाओं से बना बंद वक्र, बताओ चारों भुजाओं से बना बंद वक्र, इसको तो वर्ग कहेंगे। तो इसके लिए कह रहा है एक चतुर्भुज है जो चारों भुजाओं से बना एक बंद वक्र क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ये तो पूछ रहा है इनकी लिखना पे वर्ग है या नहीं चतुर्भुज। ऐसा कैसे, देखो एक समांतर चतुर्भुज। अब बताइए समांतर चतुर्भुज कह रहा है भाई एक वर्ग है या नहीं। तो बताओ एक कह रहा है, बताओ आपको पता है एक समांतर चतुर्भुज वर्ग के सम्मुख वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर। अब मैंने बताया था वर्ग में बताया था वर्ग में सम्मुख भुजाएं तथा बताइए कहते समांतर तथा सम्मुख भुजाएं तथा समांतर भुजाएं बराबर होती है। मैंने बताया था वर्ग में, आपको समांतर में बताया था भाई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होता है। तो ये कह रहा है सम्मुख भुजाएं तथा बराबर समांतर होती हैं। ये कह रहा है ऐसा कैसा एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कह रहा है क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको पता है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज एक वर्ग जैसा होता है, ऐसा होता है। ये वर्ग है तो वर्ग में आपको पता है इस वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये हो गया समचतुर्भुज। तो बताओ ये कह रहा है जो वर्ग, अब बताओ समचतुर्भुज है वही तो वर्ग है, तो इसके लिए कह रहा है ये समचतुर्भुज जो भी है ये वर्ग है। ऐसा कैसा एक आयत, बताओ आयत के लिए कह रहा है वर्ग के सभी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बताया था मैंने आयत का तब मैंने लिखा था, तो आयत में बताया था आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था। ये बताइए ये एक वर्ग है, वर्ग के लिए चेक करना था। तो सभी सारी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत है, तो इनके लिए कह रहा है भाई कौन सा तो वर्ग है कौन सा आयत है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन है। देखो अगला ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, ये देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन से तीसरा पहला दूसरा वो आपने इससे रिलेटेड बेसिक पार्ट पूछ रहा था क्या चीज था क्या नहीं था। ऐसा कैसा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 देखो ये कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण। अब बताओ ये कह रहा है चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण
विकर्ण की बात करें, आपको मैंने बताया था विकर्ण चतुर्भुज में, त्रिभुज में और षष्ठभुज में, पंचभुज में, इनमें सभी में विकर्ण डालना बताया था। तो बताओ, मैंने कहा था विकर्ण, देखो यहाँ पे ये करा, ये एक चतुर्भुज का नाम बताया जिसमें विकर्ण के लिए पहला करा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब मैंने बताया था विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, देखो पहले ये एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब देखो, जैसे आपने ये बना दिया, ये समांतर चतुर्भुज, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, देखो यहाँ पे इस जगह पे ये समद्विभाजित कर रहा है ना, तो ऐसे कितने हैं जिनमें एक दूसरे को समद्विभाजित, तो आप इसके लिए बताओ समांतर चतुर्भुज में भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज आपको पता है, समांतर चतुर्भुज देखो ऐसा बनता है, इस टाइप से बनता है समांतर चतुर्भुज, और आपको पता है समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, तो यही है। इसके अलावा बताओ समचतुर्भुज, अब मैंने बताया था समचतुर्भुज बताया था, समचतुर्भुज ऐसा बनता है, और समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को देखो, वे एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित। वर्ग में बताया था, वर्ग में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और रहता है एक आयत होता है, वो समांतर चतुर्भुज है, आयत में भी आपको पता है एक दूसरे को विकर्ण समद्विभाजित करता है। तो ये कह रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित किस किस में करता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, वर्ग में और आयत में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ये सबको आना चाहिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, मैंने समांतर चतुर्भुज बता रखा है, जिसमें भुजाओं का युग्म बराबर हो, समचतुर्भुज। ये कहते हैं समचतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज। वर्ग में आपको पता है, वर्ग में भी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। और आयत में भी आप पता है, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज जैसे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ऐसा कैसा, इसमें दूसरा देखो, दूसरा क्या कर रहा है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित। मान लो ये कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, तो पहले देखो इसमें देखो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे देखो लंब समद्विभाजित कर रहा है। तो बताओ इनमें इसमें क्या फर्क है, ये चीज समझो, क्योंकि आपको पता है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहा है। तो लंब समद्विभाजित और ये देखो एक दूसरे को समद्विभाजित, ये देखो ये होता क्या। तो आप पहले देखो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित आपको पता है समचतुर्भुज में भी होता है, और वर्ग में भी एक दूसरे को लंब, ये क्या कर रहा है, लंब समद्विभाजित। तो पहले देखो लंब समद्विभाजित होता है, आपको पता है पहला होता है समचतुर्भुज। तो मैंने बता दिया, बना दिया, मान लो समचतुर्भुज बना दिया। देखो अब बताओ समचतुर्भुज बनाया, तो समचतुर्भुज लंब समद्विभाजक, देखो आपको पता है ये विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं ये। अब यहाँ पे देखो लंब समद्विभाजक है, तो बताओ यहाँ पे ये कितने डिग्री का बनना चाहिए, यहाँ समकोण बनना चाहिए। अगर ये समकोण है तो लंब समद्विभाजक हो, अगर लंब समद्विभाजक तो देखो यहाँ पे भी एक समकोण बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इस तरीके से ये लंब समद्विभाजक, ये यहाँ पे पड़ते ये 90 डिग्री के होते हैं, तो ये को बोलते हैं लंब समद्विभाजक। तो बताओ ये समचतुर्भुज में ऐसा कैसा है, वर्ग में भी है, वर्ग में भी आपको पता है सभी भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पे भी लंब समद्विभाजक बनता है। तो आप कह देंगे इस तरीके से लंब समद्विभाजक, इस तरीके से लंब समद्विभाजक, क्योंकि ये प्रत्येक कोण कितने का 90 डिग्री के होते हैं, इस दिशा से कह सकते हो, तो यहाँ पे लंब समद्विभाजक बनता है, ये लंब समद्विभाजक। और ये देखो यहाँ पे लंब समद्विभाजक, और ये कह रहा है समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को इस जगह पे पॉइंट पे समद्विभाजित करते हैं, और ये कह रहा है ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब एक दूसरे पर लंब कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, मतलब समकोण बना रहे हैं। ये है ये लंब समद्विभाजक और समद्विभाजक, मैंने दोनों चीज अलग अलग बताया। और अगला देखो ये कह रहा है विकर्ण बराबर हो। अब देखो अगला जिसमें चतुर्भुज विकर्ण, मतलब जिस चतुर्भुज का नाम बताया जिसमें विकर्ण बराबर हो। अब बताओ उस चतुर्भुज का आपको नाम बताया जिसके विकर्ण बराबर। अब विकर्ण ध्यान रखना, विकर्ण मैंने वर्ग बताया था, तो वर्ग में मैंने बताया था, तब विकर्ण डालते हो आप। तो बताओ ये विकर्ण और ये विकर्ण, मैंने इसका केंद्र बिंदु O बताया था, तो बताओ इसका नाम A, B, C और D। विकर्ण की बात कर रहा हूं, तो बताओ मैंने कहा था इस OA के बराबर में OC है और इस OD के बराबर में OB है। तो ये कह रहा है विकर्ण एक दूसरे पर बराबर, तो बताओ इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। ऐसा कैसा, यह देखो आयत है। अब आयत में भी देखो, आयत में मैंने बताया था ये आयत बना दिया। आप आयत को पता है आपको आमने सामने भुजा बराबर, पर इसमें विकर्ण देखो आयत में भी विकर्ण बराबर होते हैं। अगर इसके बराबर में ये है और इसके बराबर ये, मतलब आयत में भी ये जो विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं ये क्या बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है विकर्ण बराबर। तो ये आपको मैंने सारी तीनों चीज बता दिया भाई, समद्विभाजक किस किस में होते हैं, और चतुर्भुज समद्विभाजक इनमें होते हैं, और चतुर्भुज लंब समद्विभाजक इन तीनों होते हो। और ये कह रहा है बराबर वर्ग में और आयत में लंब समद्विभाजक विकर्ण बराबर होती है। तीनों चीज में अलग अलग बता दी। इस तरीके से क्वेश्चन आए, इस तरीके से आराम से डिटेल कर सकते हो। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ये कह रहा है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे। तो आपको पहले देखो आयत है और देखो उत्तल चतुर्भुज। ये देखो उत्तल चतुर्भुज क्या कह रहा है। उत्तल देखो मैंने आपको बताया था उत्तल चतुर्भुज और अवतल, उत्तल और अवतल पढ़ाया था। उस टाइम पे मैंने बताया था उत्तल और अवतल क्या होता है।
बताया था, मैंने बताया था अगर उत्तल की बात करें तो उत्तल कहा था मैंने अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं, और अवतल की बात करें तो बाहर की ओर उभरे हुए रहते हैं। तो मैंने बताया था ये कह रहा है उत्तल चतुर्भुज की। तो आपको पता है एक आयत है, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है ये देखना। अब आपको पहले तो आयत बनाओ, ये मैंने आयत बना लिया, ये है आयत। अब देखो ये कह रहा है एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो आपको पता है आयत में इसका नाम मैंने ए बी सी और डी देख लिया। अब बताओ, आपको पता है उत्तल के नाम आते हैं, आपको पता है इसमें उत्तल चतुर्भुज कैसे होगा, आपको पता है ऐसा तो नहीं है भाई आयत में इसमें जो भी अपन विकर्ण भी डालेंगे तो विकर्ण बाहर की हो। तो अगर उत्तल की यहाँ की अवतल की बात कर देता, अवतल की बात करते तो कह सकते भाई विकर्ण जो भी होगा ये बाहर की ओर। आपके कार्य है उत्तल की, आपको पता है उत्तल चतुर्भुज की बात करते तो भाई जो भी विकर्ण आएंगे तो अंदर की ओर आएंगे, मतलब अंतर्भाग में होंगे। तो बताओ आपको इसके विकर्ण अंदर की ओर तो अंतर्भाग में होंगे, तो बताओ इसमें भी अंतर्भाग में होगी। तो ये कह रहा है भाई एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो क्योंकि आयत में आपको पता है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आयत में, क्योंकि आयत में दोनों बताओ किस भाग में, तो आप कह सकते हो आयत में दोनों विकर्ण अंतर्भाग में स्थित है, अंतर्भाग में स्थित है। देखो अब बताओ ये उत्तल के कारण मैंने कहा था विकर्ण जो भी अंदर की ओर होगे अंतर्भाग में स्थित होगे तो आप कह सकते हो उत्तल चतुर्भुज है। तो मैं कह रहा क्योंकि आयत में दोनों विकर्ण अंतर्भाग में स्थित है, अगर अंतर्भाग में स्थित है तो आप कह सकते हो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। तो आप लिख सकते हो अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, यही तो पूछ रहा था। तो आप लिख सकते हो अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, यही तो पूछ रहा है उत्तल आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे। उत्तल चतुर्भुज आपको पता है उत्तल है तो आपको विकर्ण हो गए तो आयत के अंतर्भाग में हो गए, अंतर्भाग में हो गए तो आप कह सकते हो भाई ये उत्तल चतुर्भुज है, यही तो पूछ रहा था एक आयत उत्तल चतुर्भुज, इसलिए कह देंगे आपको विकर्ण है जो अंतर्भाग में स्थित है तो आप कह देंगे भाई उत्तल चतुर्भुज, इस तरीके से कह सकते हो। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है लास्ट 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कह रहा है कि एक एबीसी को कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखो ए बी और सी, ए बी सी एक यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और कह रहा है जिसका ओ समकोण का भुजा का मध्य बिंदु, जिसका ओ ये समकोण का मध्य बिंदु दे रखा है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए पर ए बिंदु बी सी के समान दूरी पर है। बताओ बी सी के बिंदु ए पर समान दूरी पर है और ये कह रहा है कि बताइए बी समान दूरी पर स्थित है तो बिंदु ओ से अतिरिक्त भुजाओं की सहायता से खींची गई। तो आपको कह रहा है, ये कह रहा है ये आपको दे रखा है एक समकोण दे रखा है, ये बताओ ए बी और सी एक समकोण दे रखा है। अब ये समकोण दे रखा है और इसका कह रहा है इनका मध्य बिंदु एक ओ दे रखा है। अब बताओ ओ दे रखा है और ये कह रहा है एक आयत है। अब आपको पता है ये आयत है क्या, आपको इसमें डैश डैश लाइन से डिनोट कर रखा है ये। अब एक चीज बताओ, ये जो भी आपको ये चीज दे रखी है इसमें आपको क्या करना, पहले इसकी रचना करनी है, रचना के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट डिनोट करना है। भाई आयत है, चतुर्भुज है, किस तरीके से क्या करना। तो मैंने क्या किया, आपको पहले देखो इसको आपको समान ये बनाना समांतर चतुर्भुज, तो कैसे क्या करना बताओ, ये बताओ समांतर चतुर्भुज बताया था आपको, पता है समांतर चतुर्भुज में मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज में भुजाओं का युग्म बराबर होता है। तो बताओ ए बी के बराबर ए बी के समांतर सी डी भुजा है, आप पता है इसके समांतर ये वाली भुजा होती है समांतर चतुर्भुज में, और बताओ बीसी के समांतर में ये एडी वाली समान ये भुजाएं होती है। अगर ये चारों समांतर हो जाती है, अगर ये भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाती है तो आप कह सकते हैं एक समांतर चतुर्भुज है, अन्यथा समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो मैंने लिख दिया, मैंने मान लो देखो ए बी के समांतर, मैंने लिखा देखो बीसी के समांतर एडी, तो मैंने लिख दिया बीसी के समांतर, ये लाइन दे रखी है समांतर की बोलते हैं, इनको बोलते हैं इसके समांतर, मतलब इसके बराबर ये भुजा दे रखी है, तथा क्या रखा है ए बी के बराबर में सी डी दे रखा है, सी डी खींचा। अब देखो ए सी बी सी बराबर ए डी तथा ए बी बराबर सी डी, मान लो ये खींचा, इसके बराबर में ये खींचा और इसके बराबर में ये खींचा, ये खींच रखा। अब ये देखो अगर ये चीज आपको पता है समांतर चतुर्भुज, ये दोनों चीज खींचने के बाद में समांतर चतुर्भुज बनता है, तो समांतर चतुर्भुज बनता है तो आप कह सकते हैं एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और आपको एक कंडीशन मिल जाती है, अगर इस समांतर चतुर्भुज बोल दे या आयत बोल दे, समांतर चतुर्भुज में आपको मैंने बताया था तो इसका प्रत्येक कोण कोई 90 डिग्री का नहीं होता। अगर मान लो ऐसा कैसा आयत मिल जाए, आयत में अगर आपको एक कोण जैसे ये मिल गया, आपको आयत मिल गई, अब मैंने कहा था अगर आपको आयत में कोई सा भी एक कोण पता चल जाए, अगर आपको आयत में आपको पता है मैंने बता रखा है आयत की आमने सामने भुजा तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का समकोण होता है, तो अगर आपको पता चल जाए आयत में एक कोण पता चल जाए 90 डिग्री का, तो आप बिना कहे कह देना ये आयत है,
क्या कर देंगे, आयत है, क्योंकि आपको पता है आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि आप कैसे तो ये 90 है तो ये भी 90 का है, और इसको भी आसन भुजाओं के कोण से निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी 90 आएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 आएगा, और ये भी 90 का आएगा। अगर आपको आयत में एक कोण पता चल जाए कि एक समकोण है तो आप कह देंगे एक आयत है। ऐसा ऐसे मैंने यहाँ कर रखा, देखो अगर परंतु कोण B बराबर 90 ले लिया, मैंने ये मान लो 90 ले लिया, अब बताओ ये 90 ले लिया तो आप कह सकते हैं ABCD एक आयत बनेगा, आयत ही तो बनेगा, फिर समांतर चतुर्भुज का बनेगा। तो मैंने कोण B बराबर 90 लिया तो आप कह सकते हैं ABCD एक आयत है, आयत है तो आप कैसे, यदि समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री होता तो आप कह देंगे आयत बन जाता है। मैंने बता दिया अगर समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 का हो या आयत में हो तो आप कह सकते हैं इसमें क्या बन जाता है, ये आयत बन जाता है। ऐसा कैसे, देखो आयत आयत बन जाता है तो OA बराबर OC या बराबर में OD बराबर OB, मतलब सारी भुजाएं इसमें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अगर बराबर हो जाती है तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब विकर्ण जो भी डलेंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु आपको इस तरीके से रचना करनी है और इस तरीके से डिटेल में कर सकते हो। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था ये चैप्टर, इसके बाद में चैप्टर खत्म है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।